Assalamualaikum. Our today's topic of discussion is reactivity of alkenes. ठीक है, अल्केन्स की रिएक्टिविटी को आज हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अल्केन्स को पैराफिन्स कहा जाता है। ये शायद लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। और पैराफिन्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कलरलेस फ्यूल होता है, इसका कोई रंग नहीं होता। यही वजह है कि इसको पैराफिन कहा जाता है। सेकेंडली, पैराफिन का मतलब होता है अफिनिटी। ठीक है, अफिनिटी किसको कहते हैं? कशिश को। ठीक है, अट्रैक्ट होने को। ठीक है, तो दोनों इसके मतलब हो सकते हैं। मोस्टली इनको पैराफिन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कलरलेस फ्यूल है, इस वजह से। ठीक है, सो नेक्स्ट अब अगर बात करी जाए इसकी रिएक्टिविटी की, तो अल्केन्स ऑर्डिनरी कंडीशंस के अंदर, सबसे पहले तो ऑर्डिनरी कंडीशंस के अंदर यानी नॉर्मल टेम्परेचर और बगैर किसी कैटलिस्ट की मौजूदगी के अंदर, इसको कहते हैं ऑर्डिनरी कंडीशन। इसमें ये रिएक्ट नहीं करते एसिड्स के साथ, ठीक है, अल्कालीज के साथ, जितनी भी, ठीक है, एसिड्स हैं, जितनी भी बेसिस हैं, उनके साथ ये रिएक्ट नहीं करते ऑर्डिनरी कंडीशंस के अंदर। रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग एजेंट्स के साथ भी, रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, इनके साथ भी ये रिएक्ट नहीं करते ऑर्डिनरी कंडीशंस के अंदर। ठीक है, अब अगर इनको हमने रिएक्ट कराना है एसिड्स के साथ, अल्कालीज के साथ, रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ, तो उसके लिए क्या करना होगा? कुछ स्पेसिफिक कंडीशन सेट करना होगी। ठीक है, और वो स्पेसिफिक कंडीशंस क्या होती हैं? उसमें टेम्परेचर आ जाता है, उसके अंदर आप कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है, ताकि अल्केन्स को रिएक्ट करवाया जा सके दूसरे प्रोडक्ट्स को गेन करने के लिए। उसके अलावा अब ये जो नॉन रिएक्टिविटी है अल्केन्स की ऑर्डिनरी कंडीशंस के अंदर, इसकी क्या रीज़न है वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो नॉन रिएक्टिविटी जो है अल्केन्स की, वो हम डिस्कस करने लगे हैं कि ये किस वजह से होती है ऑफ अल्केन्स। ठीक है, सबसे जो पहली रीज़न है अल्केन्स की नॉन रिएक्टिविटी की, वो ये है कि यहाँ पे नॉन पोलर नेचर होती है, नॉन पोलर नेचर। ठीक है, पहला पॉइंट ये है। किसकी नॉन पोलर नेचर? यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है अल्केन्स के अंदर, वो नॉन पोलर होता है। देखें, अगर हम बात करें मीथेन की, तो मीथेन के अंदर 2 कार्बन आइटम हैं। ठीक है, यहाँ पे ये इनकी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए एक एक हाइड्रोजन लगा होगा। ठीक है, अब ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है, ये हमें तोड़वाना पड़ेगा अगर हमने रिएक्शन करवाना है। ठीक है, अब अगर ये बॉन्ड टूटेगा नहीं तो रिएक्टिविटी या रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि कार्बन के दरमियान अल्केन्स के अंदर जो बॉन्ड मौजूद होता है दैट इज़ सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो आप जो सिग्मा बॉन्ड होता है ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ठीक है, क्या होता है? ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। इसको तोड़ना आसान नहीं होता क्योंकि ये नॉन पोलर होता है। ठीक है, पोलैरिटी का मतलब है कि समवट उसमें पार्शली पॉजिटिव और पार्शली नेगेटिव करैक्टर आना चाहिए। यहाँ पे आपको कोई पार्शली पॉजिटिव पार्शली नेगेटिव करैक्टर नज़र आ रहा है? नहीं। दैट मीन्स कि ये जो बॉन्ड है दैट इज़ नॉन पोलर, और क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है इसलिए इसको तोड़ना पॉसिबल नहीं है। इसकी सेकंड जो रीज़न है इसके ना टूटने की और नॉन पोलर होने की, वो ये है कि इसके अंदर, अब अगर कार्बन कार्बन की बात की जाए तो कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है, कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है दैट इज़ 2.5। ठीक है, 2.5। अब इन दोनों के दरमियान, दोनों ही की 2.5 है, तो ये एक दूसरे की
जो रिएक्टिविटी है उसको कैंसल आउट कर देती हैं और यहाँ पे बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा जो है बैलेंस कर रही हैं ये, इसीलिए इनके ऊपर कोई चार्जेस नहीं आ रहे, ठीक है। कोई पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव कैरेक्टर यहाँ नहीं आता क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, ठीक है, कैंसल आउट हो जाती है एक दूसरे के साथ। सेकेंडली, अगर हम यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन अटैच हैं इनको ब्रेक करा के, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करा के अगर हम जो है रिएक्शन कराने की कोशिश करें तो उस केस के अंदर भी रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। उसकी रीज़न क्या है कि अब हमने अभी पढ़ा कि कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है दैट इज़ 2.5, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा होती है 2.1, ठीक है। तो 2.5 और 2.1 भी ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। क्योंकि सेम ही है तो यहाँ पे जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इक्वली शेयर्ड हैं, ठीक है, इक्वली शेयर्ड हैं। तो यहाँ पर जो है कोई भी पॉजिटिव पार्शियल और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस नहीं आ सकते, ठीक है। और यहाँ पे नॉन पोलर नेचर है इस बॉन्ड की भी। और सेकेंडली ये हमने पढ़ा कि क्योंकि ये एक ही बॉन्ड है दैट इज़ सिग्मा बॉन्ड जो कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ठीक है। सो ये इसकी रीजन है। यहाँ पे पहली हमने पढ़ ली नॉन पोलर नेचर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की और कार्बन कार्बन बॉन्ड की, ठीक है, कि यहाँ पे कोई भी पोलैरिटी मौजूद नहीं है, इसलिए जो एसिड हैं, अल्कालीन हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, उनको रिएक्ट कराने के लिए जो है इस बॉन्ड का आयनिक होना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि वो खुद भी आयनिक रिएजेंट्स हैं, ठीक है। तो आयनिक के साथ ही रिएक्ट करेंगे। जो सेकंड रीज़न है वो भी मैंने आपको साथ साथ ही बता दी है, दैट इज़ इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड, वैसे तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ लेकिन हम इसको दोबारा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब ये इतना इनर्ट होता है, इतना स्ट्रॉन्ग होता है सिग्मा बॉन्ड कि जहाँ पर भी ये मौजूद होगा रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं हो सकता इतनी इजीली, ठीक है। इसको तोड़ने के लिए बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। अगर आप पेपर पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से जो इनर्टनेस है सिग्मा बॉन्ड की ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है 2 मार्क्स का, ठीक है। तो ये आप ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन आ जाता है डिस्कस द इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अब यहाँ पे जो अल्केन्स हैं, क्योंकि अल्केन्स के अंदर तो होता ही सिर्फ और सिर्फ क्या है, सिग्मा बॉन्ड होता है, चाहे वो कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान हो, चाहे वो कार्बन कार्बन के दरमियान हो, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे जो ओवरलैपिंग है सिग्मा बॉन्ड के अंदर, हम जानते हैं जब हम हिब्रिडाइजेशन को पढ़ते हैं तो यहाँ पे लीनियर ओवरलैपिंग होती है ऑर्बिटल्स, ठीक है, लीनियर ओवरलैपिंग। कार्बन कार्बन के दरमियान भी, और जब ये कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान भी बॉन्ड होगा तब भी यहाँ पर लीनियर ओवरलैपिंग ही होगी, ठीक है। ऐसे ही बाकी हाइड्रोजन्स भी लीनियर ओवरलैपिंग की मदद से सिग्मा बॉन्ड के साथ कार्बन के साथ अटैच होंगे। तो यहाँ पे क्योंकि लीनियर ओवरलैपिंग होती है ऑर्बिटल्स की, इसकी होती है ऑर्बिटल्स की लीनियर ओवरलैपिंग होती है, ठीक है। सो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो स्ट्रॉन्गली हेल्ड होते हैं बिटवीन एनी ऑफ द 2 एटम्स, चाहे वो कार्बन कार्बन है या कार्बन हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर इस बॉन्ड को ब्रेक करना आसान नहीं होता, ठीक है, इसको ब्रेक करना मुश्किल होता है। उसके अलावा जो सेकंड रीज़न है वो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। यहाँ पर क्योंकि लीनियर ओवरलैपिंग होती है ऑर्बिटल की, या हम कह सकते हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की, तो यहाँ पर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है बिटवीन 2 एटम्स। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन 2 एटम्स हो तो उस सूरत के अंदर भी बिटवीन 2 एटम्स या 2 न्यूक्लियाई कह सकते हैं, तो उस सूरत के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स ना तो किसी इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर सकते हैं, ठीक है, और ना ही कोई न्यूक्लियोफाइल बाहर से आकर इन पर अटैक कर सकता है, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन
2 न्यूक्लियाई हो तो ना तो इलेक्ट्रॉन्स किसी इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक कर सकते हैं और ना ही कोई न्यूक्लियोफाइल बाहर से आकर इन पर अटैक कर सकता है। सो जब इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक हो नहीं सकता, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर नहीं सकता, तो रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं होगा। बट स्टिल अल्केन्स रिएक्शन लेते हैं। अगर हम कुछ कंडीशंस सेट कर दें तो उनकी मदद से अल्केन्स क्या करते हैं, रिएक्शंस दे देते हैं। लेकिन ये 2 रीज़न्स हैं जिनकी वजह से अल्केन्स को कहा जाता है कि ये लीस्ट रिएक्टिव क्लास है हाइड्रोकार्बन्स की। ठीक है, पहली इसमें जो नॉन रिएक्टिविटी है, नॉन पोलर नेचर है। ठीक है, पहली ये रीज़न है इसकी नॉन रिएक्टिविटी की, और सेकेंडली जो है इनर्टनेस है ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ये 2 रीज़न्स हैं जो कि इसको लीस्ट रिएक्टिव बना देती हैं अमंग ऑल दी हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, सो यहाँ तक था आज का टॉपिक।